Hello everyone and welcome back to my channel। दोस्तों, कभी कभी इंसान कुछ ऐसा देख लेता है जो उसकी समझ के परे होता है, कुछ ऐसा जो हमारे इस दौर में हो ही नहीं सकता। पर अगर वो सच में सामने आ जाए तो क्या हम उसे असंभव कह पाएंगे? आज की कहानी है 4 दोस्तों की जो कैंपिंग पर गए थे और उन्हें वहां मिला वो जिसे समय की गहराइयों में दफन रहना चाहिए था। तो बात शुरू होती है हिमाचल की पहाड़ियों से नीचे जाती एक पुरानी सड़क पर, जहां एक पुरानी मारुति कार में बैठे थे आर्या, उसकी गर्लफ्रेंड नेहा, उनका दोस्त करण और करण की गर्लफ्रेंड सिमी। चारों कॉलेज के फाइनल एग्जाम के बाद कुछ दिन के लिए शहर से दूर जाना चाहते थे। थोड़ा नेचर, कैंपिंग, मस्ती, बस यही सोचकर वो लोग इस ट्रिप पर निकले थे। रास्ते में उन्हें एक टूटा फूटा बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था वन्यजीव उद्यान डायनासोर किंगडम सहित। सिमी ने हंसकर कहा, चलो ना देखते हैं डायनासोर। सब हंस पड़े और फिर आर्या ने गाड़ी मोड़ दी। वो जगह सच में अजीब थी, टूपी बाड़े, जंग लगे पिंजरे और अंदर ऐसे जानवर जिन्हें देखकर बस एक ही बात दिमाग में आती थी, ये जगह अब नहीं चलनी चाहिए। एक शेर जो पत्थर की दीवार के पास ऐसे पड़ा था जैसे कि वो अभी दम तोड़ने वाला हो। एक भालू जो पिंजरे में गोल गोल घूम रहा था और वो बेचारे तोते जिनके पर नोच लिए गए थे। और फिर एक और बोर्ड आया जिस पे लिखा था डायनासोर किंगडम, खोई हुई दुनिया के दानव। और चारों हंसते हुए अंदर चले गए, लेकिन तभी वहां सन्नाटा छा गया। उन्होंने देखा वहां पेड़ों के बीच मिट्टी पर खड़ी थी एक डायनासोर की मूर्ति, और वो इतनी असली लग रही थी कि एक पल के लिए नेहा को लगा कि वो मूर्ति हिल भी रही है। ये देखकर नेहा की सांस एक बार को जैसे रुक सी गई थी। उस मूर्ति के नीचे लिखा था एलोसोरस, घातक शिकारी। आर्या ने मजाक में कहा, अगर ये जिंदा होता ना तो हमारी हड्डियां अब तक किसी झाड़ी में लटकी होती। सब हंसे और आगे बढ़ गए। बाकी मूर्तियां टूटी फूटी थीं, पर वो एलोसोरस किसी कारण से बहुत नया सा दिख रहा था, जैसे किसी ने उसे हाल ही में लगाया हो। उस शाम वो जंगल के अंदर पहुंच गए। करण ने कहा, यहीं लगाओ टेंट, लगता है यहाँ कोई नहीं आता। चारों ने टेंट लगाया, आग जलाई और फिर सब सो गए। लेकिन रात को एक अजीब सी गरजने की आवाज आई, गहरी, भारी और बहुत दूर से। आर्या ने हंसकर कहा, बहुत मजा किया है करण, तू, मुझे पता है ये तू ही है जो अजीब आवाज निकलकर हम सबको डराने की कोशिश कर रहा है। पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और फिर वो रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह का मौसम ठंडा था। चारों दोस्त जंगल के अंदर घूमने के लिए निकल पड़े। पहले तो सब ठीक था, पेड़ों के बीच से आती हवा, चिड़ियों की चहचहाहट, पर कुछ देर बाद वो चहचहाहट धीरे धीरे गायब हो गई। कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, बस सन्नाटा। सिमी रुकी और धीरे से बोली, तुम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि कोई हमें देख रहा है? सबने एक दूसरे की तरफ देखा। आर्या और नेहा दोनों का चेहरा पीला पड़ गया था। करण ने मजाक में कहा, अरे छोड़ो, शायद तुम्हें वहम हो रहा है। पर उसके चेहरे पर भी अब डर साफ दिखाई दे रहा था। काफी देर जंगल में घूमने के बाद सबने वापस लौटने का सोचा, लेकिन अब वो जंगल पहले जैसा नहीं लग रहा था। सब रास्ते एक जैसे लगने लगे थे। और फिर अचानक एक आवाज आई, टक टक टक, जैसे किसी ने लकड़ी पर उंगलियां चलाई हो। धीरे धीरे वो आवाजें बढ़ने लगी और हर दिशा से वही आवाजें आने लगी। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, आर्या, ये आवाज पास आ रही है ना? आर्या ने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाया और सिमी रोने लगी। लेकिन तभी नेहा अचानक चीख पड़ी और फिर सबकी निगाहें उधर गई जिस ओर देखकर नेहा चीख रही थी। और वहां 2 पेड़ों के बीच कोई बहुत बड़ा जीव खड़ा था
जिसका रंग हरा था, पीठ पर सफेद धब्बे थे और उसकी आंखें पीली थी। उसको देखकर आर्या की सांस अटक गई, क्योंकि उसको वो मूर्ति याद आ गई उसी डायनासोर की, और ये वही था, वही एलोसोरस जिसकी मूर्ति को उन्होंने जू में देखा था। लेकिन अब ये इन चारों के सामने जिंदा खड़ा था। उसका गला थरथराया और उसके गले से वही आवाज आई, टक टक टक। फिर एक गहरी कांपती हुई गरज जंगल में गूंज उठी। पेड़ हिलने लगे, हवा रुक गई। आर्या के भीतर जैसे कोई आदिम डर जाग गया था। वो जानता था अब उन्हें बस भागना है, और सब दौड़ पड़े। पीछे से पेड़ टूटने की आवाजें सुनाई दी, जमीन कांपने लगी, और अब वो चीज उनका पीछा कर रही थी। आर्या बस भाग रहा था, क्योंकि उसके पास कुछ सोचने समझने का समय नहीं था। उन्हें बस अपनी जान बचानी थी। और फिर भागते भागते एक खुली जमीन आई, और वहां खड़ी थी उनकी कार। आर्या और नेहा भागकर अंदर घुसे, चाबी लगाई, और कार का इंजन दहाड़ उठा। उसी वक्त पेड़ों के बीच से वो दानव निकला, और अब वो उनके सामने आ गया था, इतना पास कि उसका सांस गाड़ी के कांच पर एक धुंध सी छोड़ गया, और उसकी आंखें ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें पहचान गया हो। फिर उसने मुड़कर देखा, दो आकृतियां पेड़ों के बीच से दिख रही थी। ये करण और सिमी थे। एलोसोरस ने गर्जना की और उनकी तरफ दौड़ा। आर्या ने एक्सेलरेटर दबा दिया। गाड़ी उछलती हुई जंगल से बाहर निकली। मिट्टी उड़ती रही, और पीछे से वो दहाड़ रहा था। उसकी दहाड़ इतनी गहरी थी कि जंगल की हवा तक कांप गई। कुछ घंटों बाद आर्या एक सुनसान पेट्रोल पंप पर बैठा था। नेहा अंदर थी, खुद को संभालने की कोशिश में। उसकी आंखें खाली हो चुकी थी। आर्या के होठों से बस एक ही बात निकली, हमने उसे देखा था, सच में देखा था। और फिर उसने धीमे से कहा, पर लगता है हमने करण और सिमी को हमेशा के लिए खो दिया है। दोस्तों, कुछ चीजें प्रकृति ने मिटा दी थी, शायद किसी वजह से, पर अगर कोई जगह अब भी उन्हें छिपाए बैठी है तो बेहतर यही है कि हम उसे कभी ना छेड़ें।